गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी सारी विशेष पूरी करे। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैं आ गई हूँ। अभी से उठने के बाद सीधा मैंने झाड़ू ली है और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ। अभी नवरात्रि से मैंने ऐसे स्टार्ट किया है कि जब तक मैं पूजा नहीं हो जाती, मतलब मैं तो नहीं कर रही हूँ पर मैं करवा लेती हूँ, तब तक मैं ना मतलब पानी भी नहीं पीती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह हो जाती है तब उसके बाद पानी चाय जो भी पीना होता है वो सब पीती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाई, उसके बाद अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और क्या होता है कि जैसे क्या होता है, हम जैसे मेरे ना मतलब मेरी एक ननद है, उन्होंने मुझसे ऐसे कॉल पे बोला कि मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे मेरी पहले जो मेरा नेचर था, कि मैं नेचर नहीं कहूँगी क्योंकि ये हो जाता है जब तक आपके पास है ना कोई गोल नहीं होता ना, तब तक है ना आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो। तो वो बोल रही थी कि पहले आप कितना लेट उठती थी, और यही मैं शादी से पहले बहुत जल्दी उठ जाया करती थी क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना रहता था। लेकिन फिर मैं बाद में है ना, मुझे कोई गोल नहीं दिखा। जैसे कि होता है ना कि एक आपके पास कोई गोल नहीं है, तब तक है ना आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते नहीं हो कि अभी मैं क्या करूं। तो मैं तब ना लेट उठा करती थी, तो सारे काम मेरे लेट ही होते थे। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी मुझे दिन के 2 बज जाता था, 2-3 बजे मैं खा रही हूँ, सोने का टाइम नहीं है, फिर लेट उठ रही हूँ। तो वो मुझसे बोल रही थी कि मैंने सोचा कि आप जब बदल सकती हो तो मैं क्यों नहीं बदल सकती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है तब तक आप को कुछ दिखेगा नहीं। तो आप सोचोगे जैसी लाइफ चल रही है ना वैसी चलने दो, पर है ना जैसी लाइफ चल रही है वो ऐसे हम जब सोचते हैं ना कि जैसी चल रही है चलने दो, ये भी तो अच्छी है। अच्छी होना और बहुत अच्छी होने में बहुत फ़र्क है। तो अच्छी से बहुत अच्छी तक का सफ़र अगर आपको तय करना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा और तभी आप तय कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले है ना, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट जो है, जो आपको है ना हमेशा आपकी जो थिंकिंग है पॉजिटिव रखनी होगी। अगर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो ना तो ये बहुत काम करता है। तो जैसे कि हम जब सोचते हैं ना कि कोई काम करने के लिए कि ये मुझसे हो जाएगा, या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि ये काम तो मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। जैसे सामने वाला है, अगर मान के चलिए आपके घर में कोई है या बाहर कोई किसी को आप देख के सोच रहे हो कि ये देखो बहुत आगे बढ़ रहा है, या फिर मैं बहुत पीछे, क्लास वाइज ही ले लीजिए, कोई बहुत आगे है आप पीछे हो, तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये नहीं आता है, सामने वाला कितना होशियार है, मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पर है ना आप ऐसे निगेटिव सोच मत रखिए, क्योंकि है ना हर चीज़ इंसान के हाथ में है। अगर वो चाहे तो आगे बढ़ सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि 24 घंटे जो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, मान लो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, उनके पास भी 24 घंटे हैं थे और हमारे पास भी 24 घंटे ही हैं। बस क्या है ना, हम अब सोचने का फ़र्क है। अगर आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हो कि मैं ये सब अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप यकीन माने वो सब आप कर लेंगे। तो आप अपने अंदर एक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। दूसरी बात है कि आप हेल्थ पे बहुत फोकस करिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही है, आपको अंदर वीकनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि है ना, जब आप अच्छा फील करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका मन करता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, टाइम दूँ अपने आप को। तो ऐसे आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि है ना, फिजिकल हेल्थ तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक बार ख़राब हो जाए ना तो उसको रिकवर करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे भी आपको सुकून मिलता है, वो अपने सुकून के पल जीने के लिए आप वो सारी चीज़ें करें। तो अब हो जाता है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हो। एक होता ना कि आप बस चले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। तो आप इस तरीके से बस चलते जाएंगे, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव, गोल, मतलब कुछ भी बोलें, उसको ज़रूर रखना है। जैसे मान के चलो कि मुझे ये चीज़ पानी है, कोई भी चीज़, जैसे सुबह का ले लीजिए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है और मैं उठूँगी। तो अगर आपने, और सुबह जब उठने की कोई वजह होगी, जैसे आप सुबह उठ रहे हो तो क्यों उठ रहे हो,
आप हो सकता है आप अपनी हेल्थ के लिए उठ रहे हो कि मैं मोटी हो गई हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती हूँ, मेरे अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं है, तो तब आप उठोगे। जब तक आपको ऐसी चीज़ें सामने दिखेंगी नहीं ना आती हुई, क्योंकि इंसान बहुत लालची है, जब तक उसको दिखता नहीं है ना कि कोई चीज़ मुझे चाहिए, तब तक है ना वो बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाना चाहता है। इसी वजह से ना अपनी लाइफ को एक गोल दीजिए, क्योंकि आना मुझे ये चीज़ चाहिए मेरी लाइफ से, और मैं इसलिए अपने बहुत हार्ड वर्क करूँगी या करूँगा, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। क्योंकि बिना गोल के मतलब कुछ भी, कोई भी रास्ता है ना आसान नहीं है। मतलब आसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर आप की लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आप मान के चलिए आपकी लाइफ बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल सीधी सड़क जैसी है। जब तक है ना उतार चढ़ाव नहीं होते ना, मज़ा नहीं आता लाइफ का, तो वही वाला है। और दूसरी बात है कि आप अपनी लाइफ में ना ग्रेटिट्यूड बहुत रखिए। जैसे आपको है ना जो भी थैंकफुल होना सीखिए, क्योंकि ना अगर आपको कोई आपकी हेल्प कर रहा है या आपको कुछ सिखा रहा है ना, तो आप ये सोच के देखिए, आप उसको बदले में थैंक यू बोल देंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। और आप ज़रूरी नहीं आप उनको बोलें, आप ऐसे मन में सोच लीजिए इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, और तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि सामने वाले ने मेरी इतनी हेल्प करी है। चाहे कैसे कोई भी हो, तो अगर आपके अंदर ये नेचर आ जाता है ना, तो आप खुद में बदलाव लाने लगेंगे, आपको गुस्सा कम आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि सामने वाला छोटी सी चीज़ ही सब आगे कर रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कि मान के चलो चीज़ें देखो, धीरे छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बदलाव आते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बदलिए। तो और फिर हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा वर्क करता है लाइफ में। अगर आप फोकस करेंगे अपने टाइम पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टाइम जाता है रील स्क्रॉल करने में, फालतू की बातें करने में, इधर उधर बैठने में, आपका देखो कुछ नहीं मिलने वाला है इससे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय आपका टाइम बर्बाद होने के। और आप 4 लोगों में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं मिला आपको। आपने बस क्या हुआ, थोड़ी देर हंस लिया, बात कर लिया, और उससे क्या होता है ना कि अगर आपका नेचर वैसा है, जैसे मान कि मेरा नेचर है कि मुझे ना किसी की, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मुझे किसी की बुराइयां करना पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा रेयर ही हूँ तो किसी के बारे में कुछ निकल जाए, वरना मेरे मुंह से निकलता नहीं बहुत जल्दी कि मैं किसी की ऐसे चुगली वुगली वाली नेचर में हुई नहीं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर आप बैठ रहे हो, कंटिन्यू बैठे जा रहे हो, तो 6 महीना में आपको लगेगा नहीं टाइम वो सब सीखने में, क्योंकि है ना जैसी संगति होती है वैसा असर आता है। तो इसलिए ना अपने टाइम को बचा के रखो, सेव करो अच्छे काम के लिए। क्योंकि है ना जब आपका टाइम बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको तारीफ तो चाहे 4 लोग करें ना करें, लेकिन आपका बुरा टाइम आएगा तब बुराई बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए अपने टाइम को बहुत अच्छा बनाने के लिए ना लोगों से बचे, अपने आप को खुद को टाइम दें, अपने आप को निखारने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें पाएंगे। और तो इस वजह से अपने टाइम को सेव करें और अच्छे कामों में लगाएं, फालतू की बातों में ना लगाएं। और दूसरा आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ भी अगर आपके अंदर है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अब जैसे कि आप मान के चलो कि आप है ना अच्छा सुंदर नहीं दिख रही हो, एक ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं शायद अच्छी नहीं लग रही हूँ, या फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे लोग पता नहीं कैसे देखेंगे। तो वहाँ पे आप है ना बिल्कुल जैसे भी भगवान ने बनाया। जैसे मेरी हाइट बहुत कम है, मुझे कभी भी ये फील नहीं होता है कि मेरी हाइट कम है। मैं क्यों भाई फील करूँ, मेरी जितनी है उतनी है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील करती हूँ। मैं चाहे कितने भी लंबे लोगों में खड़ी कर दी जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी 0% भी ऐसे नहीं लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इतने लंबे लंबे लोग खड़े हुए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ ना कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो वैसे ही हर चीज़ में। और जैसे ही आपको होता है कि पढ़ाई में ले लीजिए, जैसे आप है ना कि आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई थोड़ी सी कम है, मैं और लोगों से होशियार नहीं हूँ और सामने वाला मुझसे ज़्यादा होशियार है, तो थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर वर्क करिए। कैसे नहीं हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों पर वर्क करेंगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे और आपकी लाइफ को भी बदल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और एक आप अपनी ब्राइट लाइफ जिएंगे। यकीन मानिए ये सब बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में बदलाव करा है, जो मेरे बहुत ज़्यादा
करीबी लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि मैंने अपने आप को किस तरीके से बदला है, क्योंकि है ना कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान है ना शुरू से बचपन से ही ऐसा ही हो। धीरे धीरे जब इंसान अपने कदम बढ़ाता है ना कुछ अच्छे पाने के लिए, तो वो खुद बदल जाता है। तो इसलिए ना जो मेरे जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसे उठती थी, क्या मेरा उठना बैठना था, कैसी मेरी लाइफ स्टाइल थी, मैंने कैसे से कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो हर कोई कर सकता है, जब मैं कर सकती हूँ, मैं पता है ना मुझे कुछ चाहिए होता है मेरी लाइफ से, तो मैं उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ, चाहे मुझे उसमें टाइम लग जाएगी। मान के चलो मुझे टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैंने डे बाई डे में कुछ नया सीखने की कोशिश तो करूँगी, कुछ नया तो सीखूंगी। तो इसलिए नया सीखें, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाएं। अभी जैसे मेरा सारा काम हो गया है तो मैंने यहाँ पे ना निष्ठू के कपड़ों पे प्रेस करके रख दूंगी, क्योंकि कल है गुरुवार का दिन। तो कल का जो यूनिफॉर्म है ये वाइट और ब्लू है, और अभी जैसे ये वाला जो मैंने पहना के ले गई थी मार्केट, तो मैंने इसको भी प्रेस करके रख दिया है। और तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा इतना ये सब काम वगैरह हो गया है, और अभी मैंने बेड वगैरह सब ठीक कर दिया, प्रेस करके रख दिए, यूनिफॉर्म में प्रेस कर दी है क्योंकि कल है गुरुवार। और तो गुरुवार मैं उधर देख रही थी ना, माधु आजू कपड़े लटक रहे हैं, मैं बाद में ठीक करवाऊंगी। तो कल गुरुवार है तो मैंने सोचा है ना प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार लाइट का बड़ा ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ जब चीज़ें होती नहीं है तब जरूर हो जाता है। जैसे मान के चलो आज ना करूँ प्रेस तो कल पता चला सुबह तक लाइट ही नहीं है, तो इसलिए अभी करके रख दी है। और आज मुझे कोल्ड हो गया है मुझे इतनी, मैं सोच रही हूँ अभी तो मैं ठीक ही हुई थी, अभी फिर कोल्ड हो गया है। तो अब कोल्ड हो गया है क्योंकि निष्ठू को फीवर और कोल्ड था, अब मुझे हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊंगी जाके, क्योंकि वैसे तो बनाना रखे हैं, दही भी रखा है, लेकिन अब ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं कर रहा है। बनाना खाऊंगी लेकिन फ्रिज से बाहर निकालने के बाद, क्योंकि वो फ्रिज में ही रखे हुए हैं, बाहर रख दो तो चूहे खा जाते हैं, फ्रिज में रख दो तो ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसे चल रहा है। तो और धूप तो अभी मैं यहाँ पे चाय बनाऊंगी। और एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि निष्ठू स्कूल से आई, उसके बाद उसने बताया कि आज वो ना क्लास मॉनिटर बन गई। उसको ना बहुत टेंशन रहती थी कि मैं मॉनिटर नहीं बन पा रही हूँ, वैसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब उसको इंटरेस्ट, तो पढ़ती रहती है। तो आज है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि मैं तो मॉनिटर बन गई हूँ। आप ना अपने ब्लॉग में बताना, और सबकी मम्मियाँ बोलेंगी कि आप नहीं पढ़ते हो और इनकी निष्ठू कितनी पढ़ती है। तो मतलब इसका मेन मोटो तो ये था कि सब बच्चों की डांट लगवानी है उनकी मम्मियों से कि मॉनिटर नहीं हो। तो इस वजह से अभी बात बोल रही थी, मैंने वॉइस ओवर कर दिया, कह रही मेरे बारे में नहीं बताया, मैंने फिर से डिलीट करके दोबारा से ये वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो बहुत खुश है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये रही मेरी चाय, और मैं अभी चाय पीऊँगी, और तो मैं अभी ब्लॉग नहीं करूँगी, मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि कोल्ड हो गया है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं अभी चाय पी के और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।